हाय दोस्तों, एक बार की बात है। एक पुत्र अपने पिता को बहुत ही आदर सम्मान किया करता था। पिता भी अपने इस पुत्र से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो पुत्र अपने पढ़ाई के प्रति हद से ज़्यादा आलसी था। कभी घर में पढ़ने को बैठता ही नहीं था, बस वो अपने फ्रेंड के साथ मज़ा मस्ती करके टाइम पास कर देता था। वो हमेशा पढ़ाई से दूर भागने की कोशिश करता था। अब पिताजी ज़्यादा चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका पुत्र अपनी ज़िंदगी में असफल ना हो जाए। ऐसे पुत्र केवल थोड़े टाइम के मज़ा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना मेहनत के ही सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। वे जल्दी अपना सही डिसीज़न नहीं ले पाते। यदि ले भी लेते हैं तो उसे ज़्यादा देर तक मेहनत नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोग केवल भगवान को बोलेंगे, भगवान आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, और वो सो जाते हैं बोल करके। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और एंड में एक खतरनाक रूप ले लेता है। ना अपने परिवार का देखभाल कर पाता है और ना ही अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख पाता है। बस ऐसे लोग ज़्यादा दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और आपको पता है ये लोग क्या क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी ही नरक में डाल देते हैं। पिता ने मन ही मन अपने पुत्र को सही रास्ता दिखलाने के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए पिताजी ने कहा, बेटे मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। जिस भी लोहे को तुम छुओगे वो लोहे का वस्तु सोना बन जाएगा, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात अपने आप इसकी पूरी शक्ति चली जाएगी, फिर इसका यूज़ तुम नहीं कर पाओगे। बेटा इस अपॉर्चुनिटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वो कितना खुश, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग में जागा, उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और आखिरी दिन है। उसने मन में ही पक्का विचार किया कि आज वो पिता के द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतते गए, पर वो इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का खाना खाने के बाद ही सामान लेने निकलूँगा, पर खाना खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी, इसलिए सोचा 15 मिनट सो जाता हूँ फिर चले जाऊँगा। शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे पिताजी मिल गए। पुत्र पिताजी को देखते ही उसके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक बार वापस लाने को कहा। पिताजी ने कहा, बेटे अब कुछ भी नहीं हो सकता। उस पुत्र का अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया, पर इस घटना की वजह से पुत्र को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य को पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से, पढ़ाई से जी नहीं चुराएगा और एक मेहनती, ईमानदार और अमीर इंसान बनकर दिखाएगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रही है, काफ़ी सारे लोग अपने आप से झूठ बोल रहे होंगे कि लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जानबूझकर टाइम पास करना पड़ रहा है। करोड़ों एग्जाम्पल दे देंगे ये लोग, लेकिन लॉकडाउन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे और बोलेंगे अभी हमारे देश का बुरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन बुरा टाइम भी चला जाएगा, और अपने ड्रीम को पूरा करने में जुट जाते हैं। ये लोग मुसीबतों का सॉल्यूशन निकालते ही रहते हैं। कई लोग तो अभी ऑनलाइन बिजनेस करना भी स्टार्ट कर दिए। इसलिए दोस्तों, एंड में मैं यही कहूँगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी से जुट जाएं। ड्रीम कोई भी बहाना नहीं सुनता, बस वो मेहनत देखता है कि आप कर रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं करते हो फिर समय चला जाता है और आपको पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। और चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो कि मैं हर संडे को डालता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसे यूजफुल नॉलेज को मिस कर देंगे। अगर वीडियो काम की लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। एंड फाइनली थैंक यू सो मच दोस्तों।